हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के फ्यूचर के बारे में और हम ये भी जानेंगे कि क्या इकोनॉमिक ट्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट है, आउटलुक है और इसकी क्या डिमांड है वर्ल्ड वाइड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो हमेशा से वर्ल्ड की वेल्थ माना गया है कई सदियों से। और एक तरह से उसको ये भी देखा जाता है कि ये सेफ हेवन एसेट्स हैं क्योंकि इनमें कोई रिस्क का खतरा नहीं है, स्पेशली जब इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है। और इसका क्या फ्यूचर है, वैसे तो हम सबको पता है इसका क्या आंसर है, यानी कि फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है और ये सेफ भी है। लेकिन क्यों मैटर करता है, वो मैटर इसलिए करता है गोल्ड एंड सिल्वर क्योंकि ये एक ऐसा स्टोर ऑफ वैल्यू है जो इन्फ्लेशन से बचाता है। क्योंकि जब जब कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और गोल्ड उसके चक्कर में गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ते हैं। तो एक तरह से ये है कि कभी भी कोई बड़ा क्राइसिस हुआ तो उसको बेचा जा सकता है और उससे पैसे निकाले जा सकते हैं, इसलिए उसकी बहुत वैल्यू ये भी है। और अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस मेटल्स माना जाता है और इसे इंडस्ट्रियल मेटल भी माना जाता है। और साथ साथ इसका जो यूज है वो सेंट्रल बैंक्स भी करती हैं वर्ल्ड वाइड एज रिजर्व्स। इसको प्रोटेक्शन के फॉर्म में भी यूज किया जाता है मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम। बल्कि जब जब गोल्ड बढ़ता है, सिल्वर भी साथ साथ बढ़ने लगता है। गोल्ड का क्या फ्यूचर है, अगर हम ये देखें कि ये आपको एक तरह से प्रोटेक्ट कर देता है और शील्ड की तरह काम करता है जब जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ऊंचाइयां छूती हैं, जिसको ये हाइपर इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। और साथ में जब कभी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती हैं तब तो स्पेशली बहुत डिमांड बढ़ती है। और सेंट्रल बैंक स्पेशली जब कभी सोचती हैं कि हमें आगे कोई बड़ा रिस्क दिख रहा है, तो वो उतना सारा गोल्ड एक्यूमुलेट कर लेती है। और तो और आज के टाइम में हम ये भी देखें जिस हिसाब से जो क्राइसिस है, तो गोल्ड के रेट नो डाउट बीच में अभी बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं। बट इट इज एक्सपेक्टेड कि ये ग्रो करेंगे जब क्राइसिस जब जब क्राइसिस और बढ़ने लगता है, तो गोल्ड के रेट्स और बढ़ने लगते हैं वर्ल्ड वाइड। और हमेशा से इसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल माना जाता है क्योंकि ये ऐसा मेटल है जिसको हर कोई खरीदने के लिए रेडी रहता है। चाहे आप कहीं भी वर्ल्ड में देखो, किसी भी कोने में देख लो, फिर चाहे कोई इंडिविजुअल हो, फिर चाहे एक सेंट्रल बैंक हो जैसा कि आरबीआई है। तो उस सेंस में ये गोल्ड की इंपॉर्टेंस हमेशा से रही है। और जैसे कि हम जानते हैं कि भारत जैसे देश में न जाने कितना गोल्ड हमारे पास होगा, जो आज के अगर हम सभी सेंट्रल बैंक्स के गोल्ड के रिजर्व्स को भी ऐड कर दें तो भी वो कहीं मैच नहीं करते, तो भी उनसे बहुत ज्यादा गोल्ड होल्ड करते हैं। और मेन फैक्टर जो देखे गए हैं गोल्ड की ग्रोथ में, वो ये है कि जब जब करेंसी कमजोर होती है कई देशों में, तो गोल्ड की एकदम डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि एक रिस्क ये रहता है कि व्हाट इफ करेंसी अगर गड़बड़ हो जाए और खराब हो जाए, उसकी और हालत खराब होने लगे, तो ऐसे टाइम में गोल्ड ही आपको बचाता है क्राइसिस से। क्योंकि फिर करेंसी का कोई यूज नहीं बचता जब बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाए करेंसी, क्योंकि उसका असर डेप्रिसिएशन में इस तरह पड़ता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बहुत खराब होने लगता है, लाइफस्टाइल पे इफेक्ट पड़ता है, बेसिक नीड्स जो होती हैं वो खरीदने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और एक और जो है कि हम वर्ल्ड में आज जो हम इकोनॉमिक स्लो डाउन देख रहे हैं और रिसेशन जो चल रहा है कहीं की देशों में, तो उस कारण से भी गोल्ड का ग्रोथ बहुत बढ़ता है। और क्योंकि वर्ल्ड में जब जब अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ने लगती है, तो गोल्ड और स्पीड से ग्रो करने लगता है, जिस तरह हम आज के टाइम में हम देख रहे हैं। और एक तरह से लोगों को एडवाइस भी किया जाता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में ना रखें पोर्टफोलियो में, अपने अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को फर्दर डाइवर्सिफाई करें। और गोल्ड में स्पेसिफिकली सजेस्ट किया जाता है कि वह इन्वेस्ट करें। हाँ, अगर हम फ्यूचर ऑफ सिल्वर देखें तो हमेशा से इसको इसका जब रेट बढ़ता है वर्ल्ड वाइड, तो वो तभी स्पेशली बढ़ने लगता है जैसे ही गोल्ड के रेट बढ़ने लगते हैं। इसकी डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत बड़े स्केल पे देखी गई, स्पेशली जब जब सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि उसमें उसका काफी एक्सटेंसिव यूज देखा गया है।
एंड जैसा कि चाइना जैसे देश में तो इसकी डिमांड बहुत बड़ी है। रीजन इज कि हम देख रहे हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग में जैसे वो बहुत आगे हैं, तो सोलर पैनल्स वो बहुत प्रोड्यूस भी करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन होती है, तो उस सेंस में फिर उसकी डिमांड एकदम बढ़ने लग जाती है। और अगर इंडिया जैसा देश भर भर के खरीदने लग जाए सिल्वर, तो वो प्राइस को और बढ़ा देती है। और मेन चीज है कि जिस तरह एक और कारण है सिल्वर के इंक्रीज होने का, अपार्ट फ्रॉम जो गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, वो ये है कि उसका आज के टाइम में रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में बहुत ज्यादा उसका ग्रोथ, उसकी डिमांड बढ़ रही है। इसके कारण ये भी देखा गया कि इसकी प्राइसेस बीच में बहुत बढ़ने लग गई थी अभी। हाँ, एक चीज ये भी है कि इसको लोग एक तरह से मानते हैं कि सेकंड टू गोल्ड है ये, यानी सेकंड गोल्ड से मतलब गोल्ड अगर नहीं है तो आप सिल्वर ले लो, लेकिन गारंटी नहीं है कि सिल्वर ही आपको 100% बचाएगा गोल्ड के बाद, क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल यूज है। और जनरली लोग गोल्ड ही प्रेफर करते हैं रादर देन सिल्वर। और मेन कारण जो है सिल्वर की वो जो इंक्रीज करती है वो रिन्यूएबल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सोलर पैनल्स बहुत जगह वर्ल्ड वाइड सेटअप हो रहे हैं, प्रोड्यूस भी हो रहे हैं, इंडिया जैसे देश भी कर रहे हैं और भी कई देश कर रहे हैं, तो उसमें बहुत इसकी डिमांड ग्रोथ है। फिर इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर में इसकी बहुत डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि ये भी एक ऐसे सेक्टर्स हैं जो स्पीड से ग्रो कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। वो बात अलग है कि अब रिसेंट फिनोमेना में देखें अब थोड़ा बहुत स्लो डाउन आने लगा है, लुकिंग एट द करंट स्टेट, बट ये भी एक फैक्टर है, ये दो मेन फैक्टर हैं जिनके कारण बढ़ती है इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की वजह से। एक और चीज जो देखी जाती है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैन्युफैक्चर होती है उनके सिल्वर उसमें यूज जरूर होता है, स्पेशली बैटरीज बनाने के लिए, ताकि बैटरी कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चार्ज करे और ज्यादा टाइम चल पाए, एनर्जी एफिशिएंट हो, ताकि उसको बार बार जल्दी जल्दी चार्ज ना करना पड़े। तो उस सेंस में सिल्वर की डिमांड देखी जाती है ग्रो होते हुए। और स्पेशली चाइना जैसे देश में कुछ एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये देखा गया कि सिल्वर का यूज इंक्रीज फर्दर किया गया है टू इंश्योर कि फास्ट चार्जिंग हो और ज्यादा से ज्यादा टाइम चार्ज कम से कम चार्जिंग करनी पड़े और वो एनर्जी एफिशिएंट रहे। उस सेंस में सिल्वर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। और एक और है कि इसकी सप्लाई उतनी मार्केट में नहीं हो रही है, गिवन द फैक्ट कि इसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत है। और ये भी एक कारण है जिससे सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है। और अगर हम गोल्ड और सिल्वर का कंपैरिजन करें, तो गोल्ड हमेशा स्टेबिलिटी के लिए माना जाता है, एक तरह से वेल्थ प्रिजर्वेशन भी माना जाता है, बिकॉज इंडिया जैसे देश में तो हम जानते हैं कि जो गोल्ड है वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता चला जाता है। बस उसमें ये है कि जो पास ऑन होता है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते रहते हैं गोल्ड गोल्ड की क्वांटिटी को। और फिर वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए उस सेंस में देखा जाता है, इनहेरिटेंस के पॉइंट से भी देखा जाता है। साथ में इसमें वॉलेटिलिटी का इतना रिस्क नहीं है, बहुत स्टेबल है, गारंटीड है कि इसका कुछ कुछ बहुत ज्यादा अगर ले लिया तो नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है उस सेंस में। एंड एज वी नो हम शादियों में गोल्ड का कितना यूज होता है, जब कभी लड़की की फैमिली स्पेशली वो अपनी डॉटर जो जा रही है उसको स्पेशली पेरेंट्स और गोल्ड खरीद के देते हैं। अगर हम सिल्वर का पर्सपेक्टिव देखें, सिल्वर की से अगर हम देखें, तो इसमें ग्रोथ का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, जिस गिवन द रीजन दैट कि इसका इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। हाँ, एक चीज ये भी है कि ये स्पेकुलेशन और फ्लक्चुएशन से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, ये भी एक रिस्क होता है। कुछ हद तक तो गोल्ड की वजह से इंक्रीज करता है, लेकिन बिकॉज उसकी सिल्वर की जो इंडस्ट्रियल यूज बहुत है, तो वो भी अफेक्ट करती है, जिसके कारण हमने देखा कि गोल्ड के रेट रिसेंट टाइम्स में बहुत बढ़े थे, अब थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुए हैं, गिवन द फैक्ट कि अब मैन्युफैक्चरिंग कुछ हद तक कम हुई है वर्ल्ड वाइड, इंक्लूडिंग चाइना में, स्पीड से वो बना रहे थे, तो उस सेंस में थोड़ा सा कम हुआ है इंडस्ट्रियल यूज उसका। बट अगर हम वैसे देखें कि अब कंजम्पशन उस स्केल पे नहीं हो रहा सिल्वर का जो अभी बीच में होने लग गया था। और
हमेशा एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हमेशा ये जो एक्सपर्ट्स है वो रेकमेंड करते हैं लोगों को कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कमोडिटी को ना परचेज करें, यानी कि सिर्फ गोल्ड को ना खरीदें। हो सके तो 50-50 करें, एटलीस्ट गोल्ड और सिल्वर में डाइवर्सिफाई, ताकि कल को कोई लॉस होता है तो आप उतना अफेक्ट ना हो, आपकी इन्वेस्टमेंट खराब ना हो जाए, वेस्ट ना हो जाए। और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से तो ये इसको हमेशा खरीदना चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर को। और इससे क्या है कि बैलेंस भी रहता है स्टेबिलिटी और ग्रोथ में। स्पेशली अगर आपने गोल्ड और सिल्वर जिस स्पेसिफिक टाइम पर आपने जिस रेट पे खरीदा, और जब आप बहुत टाइम के लिए आप देख के बाद आप देखते हो कि गोल्ड और सिल्वर के रेट्स अब बहुत बढ़ गए हैं, तो उस सेंस में इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी गई है। और एक तरह से गोल्ड एंड सिल्वर की डिमांड जो है, जब कभी बहुत बढ़ती है और घटती है, वो कहीं ना कहीं ये भी रिफ्लेक्ट करती हैं ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स में, कि कहीं किसी स्पेसिफिक कंट्री में इसकी डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि वर्ल्ड वाइड प्राइसेस बहुत बढ़ने लगते हैं, जिससे पैनिक बाइंग भी होने लगती है, कि पैनिक में लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदने में आ जाते हैं, जिसका असर ये हो जाता है कि कभी कभी शॉर्टेजेस के केसेस आते हैं कि गोल्ड अब उतना या सिल्वर उतना सप्लाई में नहीं है मार्केट में, जिससे और प्राइस बढ़ती है, क्योंकि और लोग आ जाते हैं खरीदने, तो और प्राइसेस बढ़ने का होता है रिस्क, जिसकी वजह से लोगों को और पैसे फिर खर्च करने पड़ते हैं। वो कोशिश में रहते हैं कि थोड़े कम प्राइस में मिल जाए, बट लोग इसकी वैल्यू समझते हैं ऐसे कमोडिटीज की। और इन कंक्लूजन अगर हम देखें तो गोल्ड हमेशा से एक सेफ हेवन एसेट ही माना जाता है, क्योंकि ये भी देखा गया कि जब कभी कोई कंट्री एक रिजर्व करेंसी स्टेटस को अचीव करने पे लगती है, जैसे कि हमने डॉलर का देखा, तो उसको हमेशा गोल्ड से कहीं ना कहीं उसको पेग किया गया है। पेग से यानी कि उसको वैल्यू लेके उसका एक फॉर्मूला सेट किया गया है, जिसके थ्रू दूसरी करेंसी डॉलर के मुकाबले जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है वो भी उससे अफेक्ट होती है। सिल्वर का यही फायदा है कि इसका इंडस्ट्रियल यूज आज के टाइम में देखा गया, स्पेशली रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो बढ़ रहे हैं, सोलर पैनल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उस सेंस में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोनों के वैसे बहुत अच्छे रेलेवेंस है, अगर हम आज के टाइम में भी लेते हैं तो फ्यूचर में इनका ग्रोथ ही ग्रोथ है, उस सेंस में उसको देखा जाता है। और बेटर होता है कि डाइवर्सिफाई रखो, स्पेशली थोड़ा गोल्ड थोड़ा सिल्वर लो, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिल्वर ही लिया या सिर्फ गोल्ड ही लिया। तो इट इज बेटर कि थोड़ा सिल्वर थोड़ा गोल्ड रखो, तो कल को कोई भी कमोडिटी अगर इनमें से कोई भी अफेक्ट होती है तो आपको लॉस नहीं हो रहा होता। थैंक यू।